दिवाली का फेस्टिवल आते ही हम लोग अलग अलग तैयारियों में लग जाते हैं और कुछ ऐसा बनाकर रखते हैं जिससे कि हमें दिवाली आने के टाइम पे कुछ ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ऐसी ही एक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली, जिसे कि आप कम से कम 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर रख सकते हैं और जो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और सच में खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। तो चलिए आज की इस दिवाली स्पेशल रेसिपी को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 3 चम्मच मूंगफली ली है, 1.5 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, 2 चम्मच सूखा धनिया लिया, 1 चम्मच नॉर्मल जीरा लिया है और 2 चम्मच मैंने इसके लिए सौंफ लिया है, 1 मैंने इसके लिए सूखी लाल मिर्च ली है। सभी चीजों को अब हम कढ़ाई में डाल देंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें लगातार चलाते रहना है। कम से कम इन्हें 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाना है, या ये समझिए जब तक इसे चलाना है जब तक कि इनमें से एक अच्छी खुशबू आना ना शुरू हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करके हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। मैंने इसको कम से कम 1 से 2 मिनट तक के लिए लगातार चलाया था और ये देखिए सभी चीजें हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। इनमें से एक अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसको कढ़ाई में से निकालकर एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए। और जब ये ठंडी हो जाए तब इनको हम मिक्सी में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जब तक ये चीज़ें ठंडी हो रही हैं तब तक हम एक डो लगाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, 1 चम्मच के करीब अब हम इसमें बेसन डालेंगे, स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक डाला है और 3 चम्मच अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल डालने से जो ये हमारी भाकर बड़ी बनकर तैयार होती है, ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होती हैं। 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालने के बाद अब हम इसे मैदा के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक इसे मिक्स करना है जब तक कि इसकी एक बाइंडिंग होना ना शुरू हो जाए। कम से कम 1 से 2 मिनट का आपको टाइम लगेगा। इसको अच्छे से मसल कर हमें मैदा के साथ मिक्स कर लेना है। ये देखिए सभी चीज़ों को हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट में ही इसकी बिल्कुल अच्छे से मुट्ठी बनना शुरू हो जाती है। देखिए कुछ इस तरह की इसकी मुट्ठी बनना शुरू हो गई है। अब हम इसमें बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालेंगे। ध्यान रखें पानी हमें एक साथ इसमें नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कर हमें इसमें पानी डालना है। हमने थोड़ा सा पानी डाला, पानी डालकर अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। डो हमारा बिल्कुल भी ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। इसीलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से ही पानी डालें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये देखिए हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस डो को बनाने के लिए हमारा आधा ग्लास के करीब पानी का यूज हुआ है। जब तक डो हमारा अच्छे से सेट हो रहा है तब तक हम जो हमने ड्राई रोस्ट किए हुए सभी मसाले हैं उनको अब हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने सूखे मसाले लिए, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच शुगर पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर। सभी चीजों को अब हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। ये देखिए सभी मसालों को भी मैंने इसी के साथ ही डाल दिया, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। सभी चीजों को मिक्सी के जार में डालने के बाद अब हम इन्हें ब्लेंड कर लेंगे और इसका हमें एक दरदरा पाउडर मिलकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसका एक दरदरा पाउडर मिल चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। सभी चीजों को एक बाउल में निकालने के बाद इमली को मैंने आधे घंटे गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था। आधे घंटे बाद उसका मैंने पल्प निकाल लिया। निकालने के बाद जो हमने ये सभी मसालों का मिक्सचर बना के रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे, जिससे कि जो हमारी भाकर बड़ी बनकर तैयार होती है उसका ना बहुत ही अच्छा एक खट्टा और मीठा टेस्ट आता है। सभी मसालों को मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए जो हमारे मिक्सचर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पतला हमारा जो है मिक्सचर नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया। अब जो हमने मैदा का डो बनाकर तैयार किया था उसे भी हमने 5 मिनट रेस्ट के लिए रखा था, वो भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। ज़्यादा मैंने इसके लिए बिल्कुल भी सख्त डो बनाकर तैयार नहीं किया है। अब हम इसको 2 पार्ट में कट कर लेंगे। मैंने इसको 2 में कट किया था, पर मुझे इसकी जो लोई थी वो बहुत ही ज़्यादा मोटी लग रही थी, इसीलिए मैंने इसमें से 3 लोई जो है वो तोड़कर बना ली थी। देखिए कुछ ज़्यादा ही मोटी मोटी इसकी लोई हो रही थी, इसीलिए मैंने इनमें से भी एक और लोई तोड़ ली है और इस तरीके से मैंने 3 लोई बनाकर तैयार कर लिया। अब हम लोई के ऊपर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाकर इसे बेल लेंगे। ध्यान रखिए जितना पतला आप इसे बेल सकते हो उतना पतला आप इसे बेलिए। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इतना पतला इसको बेल लिया। मैदा बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है, इसीलिए आपको इसको बेलने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेलने के बाद अब जो हमने सभी मसालों का ये मिक्सचर बनाकर तैयार किया है इसको अब हम इसके ऊपर रख देंगे और बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर हमें इसे पतला पतला फैला देना। ज़्यादा मोटी मोटी हमें इसकी लेयर नहीं लगानी। ये देखिए बिल्कुल पतला पतला हमें इसे अच्छे से पूरे मैदा की रोटी बेल कर रखी है उसके ऊपर लगा देना। ये देखिए पूरे मैदा के ऊपर हमने इसको अच्छे से लगा दिया। लगाने के बाद अब हम इसको एक साइड से रोल करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें बिल्कुल पतला पतला एक साइड से रोल करना है। इसी तरह से हम इसे पूरा अच्छे से रोल करते रहेंगे। ये देखिए
देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें इसे रोल कर देना है और इसी तरह से बिल्कुल एंड कॉर्नर तक हमें इसे रोल करते रहना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने इसको रोल कर दिया। रोल करने के बाद अब हम इसकी जो ये साइड्स हैं इनको हाथ से प्रेस कर देंगे, जिससे कि जो हमने इसमें मसालों का मिक्सचर डाला वो बाहर ना निकले। इस तरीके से हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया। ये देखिए थोड़ा सा हम इसे रोल कर लेंगे, जिससे कि ये जो इसकी साइड्स हमें दिख रही हैं बिल्कुल भी कहीं से भी ना फटे और इसमें से जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल बाहर ना निकले। इस तरीके से हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसी तरह से अब हमने दूसरी लोई ली है, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद इसी तरीके से हमें इसे भी बेल लेना है। बेलने के बाद जो हमने ये मसालों का मिक्सचर बनाकर तैयार किया उसे हम इसके ऊपर लगा देंगे। देखिए इतना पतला हमें इसे बेलना है। बेलने के बाद जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया था उसे हमने इसके ऊपर लगा दिया। लगाने के बाद अब हम इसे रोल कर देंगे। ये देखिए एक साइड से हम हल्के हाथों से बिल्कुल इसे धीरे धीरे करके रोल करते रहेंगे और साइड कॉर्नर से हम इसे बिल्कुल हाथ से प्रेस कर देंगे, जिससे कि इसमें से मिक्सचर जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता है। इसी तरीके से हमने इसे कम से कम आधा घंटा फ्रिज में रेस्ट के लिए रख दिया था, जिससे कि बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। आधे घंटे बाद जब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए तब मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। निकालने के बाद अब हम इसको कुछ इस तरीके से नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको नाइफ की हेल्प से कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम इसे हथेली पर रखेंगे। रखने के बाद इसको हल्के हाथों से बिल्कुल प्रेस कर देंगे और ये देखिए इस तरीके से हमें इसे प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब हमने गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल डाला। ऑयल को बिल्कुल हमने हाई फ्लेम पर पहले गर्म कर लिया था। इसी तरह से मैंने सभी जो बाखर वड़ी ये बनाकर तैयार की थी इनको हाथों से प्रेस कर लिया। गर्म करने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर अब जो हमने ये बाखर वड़ी बनाकर तैयार की थी इन्हें अब हम कढ़ाई में एक एक करके डाल देंगे। ये देखिए एक एक करके इन्हें कढ़ाई में डालने के बाद कम से कम अब हम इन्हें 2 मिनट के लिए बिल्कुल कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर सेकने के लिए रख देना है। जैसे ही आपको लगे कि अपने आप ही कढ़ाई छोड़कर ऊपर आ रही है तब आप इन्हें धीरे धीरे पलट दीजिए। देखिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें सेकना है। जितना आप इसे मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे उतना ही ज्यादा इनका अच्छा कलर आता है। 4 से 5 मिनट तक मैंने इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सेका था और ये देखिए हमारी जो है एक बारी की बाखर वड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से बाकी भी जो हमने बाखर वड़ी को बेल कर रखा था उन्हें भी हम एक एक करके कढ़ाई में डाल देंगे और अलटते पलटते बिल्कुल अच्छा एक कलर आने तक के लिए सेक लेंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट का इनको सेकने में हमें टाइम लग। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर मैंने इन्हें सेका था और ये देखिए कितना ही ज्यादा इनका अच्छा हल्का गहरा कलर आया है। इसी तरह से मैंने सभी बाखर वड़ी को कढ़ाई में से निकाल लिया है। गर्मा गर्म हमारी ये बाखर वड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको इनकी आवाज से ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। आप भी इस दिवाली इस स्नैक्स की रेसिपी को बनाकर एक बार जरूर ट्राई कीजिए और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।